हेलो एवरीवन, मनीष है। वेलकम टू एमएन टैक्स क्लब। जीएसटी ने एक एडवाइजरी इशू किया है ऑन 12 फैब 2025 और ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है रिगार्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रूल 8 ऑफ सीजीएसटी रूल्स बात करता है प्रोसेस फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये एडवाइजरी के बाद जो एआरएन जनरेट करने का प्रोसेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो अभी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अर्लियर जो हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे तो वहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेट करना होता था आफ्टर सबमिशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म RAG 01, और जैसे ही आप आधार वेरीफाई करते थे आपका ARN नंबर जनरेट हो जाता था। अगस्त 23 में डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी इशू किया था फॉर द बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपको जीएसटी सुविधा केंद्र के पास जाके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ता था और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वाइल फाइलिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली वेरीफाई कराने होते थे जीएसटी सुविधा केंद्र में। टाइम टू टाइम रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेट्स के अंदर वो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किया था। तो वहाँ पे अभी 2 ऑप्शन होते थे जहाँ पे भी आधार ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किया गया है। आपको एक इंटीमेशन मेल आएगा आफ्टर सबमिशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसके अंदर ये मेंशन रहता है कि आपको ओटीपी के थ्रू आधार वेरिफिकेशन करना है या फिर जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है। तो बेसिकली ये ऑप्शनल था फ्रॉम द एंड ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट कि जीएसटी डिपार्टमेंट कौन से टैक्स पेयर को ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना अलाउ करेगी एंड कौन से टैक्स पेयर को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोलेगी। अभी जो ये एडवाइजरी आया है 12 फैब 2025 को, उसमें ऑप्शन होगा कि आप आधार के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को या फिर बिना आधार के आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो बिना आधार के जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे, पर उसके लिए प्रोसेस है कि आपको जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके फोटो कैप्चरिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। ये है 12th फैब का एडवाइजरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रूल 8 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। जो भी इसके रिगार्डिंग चेंजेस है वो रूल 8 के अंदर इंसर्ट किया गया है। अभी तक जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट किए गए थे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो वो डिपेंड करता था एट डिस्क्रिशन ऑफ द डिपार्टमेंट कि जो टैक्स पेयर है वो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करेगा या ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करके ARN नंबर जनरेट करेगा, क्योंकि जो भी जैसा वो इंटीमेशन मेल भेजेंगे वैसा टैक्स पेयर को करना पड़ेगा। नाउ अभी जो ऑप्शन है वो टैक्स पेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि टैक्स पेयर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करते हैं या फिर आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करते हैं। अगर एप्लीकेंट आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो केस में क्या होगा, आपको विजिट करना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र और जीएसके में विजिट करके आपको आपका फोटो कैप्चरिंग कराना पड़ेगा एंड जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे। जैसे ही आप नो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके बाद आपको एक मेल आ जाएगा और मेल के अंदर जो जीएसटी सुविधा केंद्र है, आपके जो भी नियरेस्ट जीएसटी सुविधा केंद्र रहेंगे उसके डिटेल्स आ जाएंगे आपको, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराना है वहां पे वो भी मेल के अंदर लिस्टेड रहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं जीएसटी सुविधा केंद्र में। उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ेगा, जो लिंक दिया रहेगा मेल में, वो लिंक के थ्रू जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए। एंड आप जैसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं तो उसका एक कंफर्मेशन मेल भी आपको आ जाएगी। जैसे ही कंफर्मेशन मेल आता है एंड जो भी आपका शेड्यूल टाइम होता है अपॉइंटमेंट का, वो टाइम पे आपको जाना है, फोटो कैप्चर कराने हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस हो गया उन लोगों के लिए जो आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए। नाउ वैसे एप्लीकेंट जो आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। अगर पार्टनर प्रोमोटर आप है तो आपको जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके बायोमेट्रिक देना है एंड आपका फोटो कैप्चरिंग करना है। अगर आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, आपको जो डॉक्यूमेंट दिया गया है इंटीमेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट आएंगे उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र में, एंड आपका बायोमेट्रिक एंड फोटो कैप्चरिंग भी होगा जीएसटी सुविधा केंद्र में। अगर कोई प्रमोटर या पार्टनर ऑलरेडी बायोमेट्रिक वेरीफाई कर चुका है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में प्रीवियस रजिस्ट्रेशन के अंदर, लेट से कोई पर्सन है जो पहले से किसी दूसरी फॉर्म में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके एंड उनका फोटो कैप्चरिंग हो चुका है, अभी वो दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं किसी दूसरे फॉर्म या कंपनी के लिए, तो वो केस में उनको वापस से सारे प्रोसेस नहीं करने पड़ेंगे। बट इन केस अगर वो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है नए फॉर्म के अंदर, तो वो केस में उनको डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाके। तो ये 2 प्रोसेस प्रिस्क्राइब है। अभी दो प्रोसेस है जहाँ पे एज ए एप्लीकेंट आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करते हैं या फिर आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं करते हैं।
आधार ऑथेंटिकेशन में एडिशनल बेनिफिट ये है कि अगर आप प्रमोटर पार्टनर है तो वो केस में आपका फोटो कैप्चरिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाता है अगर, तो आपको और एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। जीएसटी सुविधा केंद्र का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपका ARN नंबर, जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, वो जनरेट हो जाता है। कौन से केसेस हो गए अब जहां पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, ARN नंबर आपका जनरेट नहीं होगा? अगर कोई एप्लीकेंट आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट किया है एंड आफ्टर सबमिशन ऑफ पार्ट बी एप्लीकेशन RAG 01 में सबमिट करने के बाद विदिन 15 डेज अगर वो जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हैं और जो फिजिकल वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का वो कंप्लीट नहीं कराते हैं, तो उनका TRN नंबर है वो नंबर कैंसिल हो जाएगा और उनका ARN एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं होगा। अब वो केस में उनको वापस से जीएसटी के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा एंड विदिन 15 डेज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ ही वैसे पर्सन के लिए जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किए हैं उनके लिए भी 15 डेज का टाइम है। तो विदिन 15 डेज अगर वो अपना फोटो कैप्चरिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो उनका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर है TRN नंबर, वो कैंसिल हो जाएगा एंड उसका ARN नंबर जनरेट नहीं होगा। ये केस में भी उनको वापस से एप्लीकेशन करना पड़ेगा जीएसटी का एंड विदिन 15 डेज आफ्टर सबमिशन ऑफ RAG 01 विदिन 15 डेज उनको फोटो कैप्चरिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने पड़ेंगे जीएसटी सुविधा केंद्र में। तो बेसिकली अब ये दो ऑप्शन है। नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन में आपके लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बढ़ जाता है जीएसटी सुविधा केंद्र में। वहीं आप डॉक्यूमेंट आधार ऑथेंटिकेशन अगर ऑप्ट करते हैं आप, आधार डेटाबेस में जो भी आपके डिटेल्स हैं वो बायोमेट्रिक के थ्रू ऑथेंटिकेट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। बाकी के आपके कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ओरिजिनल आपको वेरीफाई करने पड़ते हैं और आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं इन केस अगर आप प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है। तो ये है अपडेटेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अभी आप अप्लाई कर रहे हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।